सामाईन व नाज़रीन, आज सुबह ही मेरी निगाह से ये वीडियो गुज़री जिसमें हैदराबाद में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ पढ़ने की बात की गई है। इस वीडियो को देखते ही मुझे यकीन हो गया कि इस पर किसी देवबंदी की वीडियो आए ना आए, इम्तियाज़ पनामवी देवबंदी की वीडियो ज़रूर आएगी, क्योंकि इतने दिनों में मुझे ये तो खूब अंदाज़ा हो चुका है कि इम्तियाज़ पनामवी देवबंदी के अंदर बकौल अशरफ अली थानवी के सूअर वाली सिफत आ चुकी है और ये ऐसी ही वीडियोस की तलाश में सरगर्दां रहते हैं। खैर, इसने तो वीडियो बना दी है, अब ऐसे में इसकी जहालत का आईना जब तक न दिखाया जाए तब तक इनके अंदर का मुहलिक कीड़ा चैन से नहीं बैठता है। इसलिए आज की ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। बातिल करद करेंगे हम हैं बरेली वाले। सामाईन, ये बात तो सही है कि हैदराबाद में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ पढ़ी गई है, ये इस वीडियो में दिखाया गया है। साथ ही अपना तासुर भी नमाज़ पढ़ने पढ़ाने वाले ने पेश किया है इस वीडियो में। नमाज़ पढ़ने वाले कितने लोग थे ये भी देखने के काबिल है। पहले आप ये देख लें कि कितने लोग हैं। चंद लोगों पर मुश्तमिल 3 सफ़ों में ये लोग नज़र आ रहे हैं। कुल 50 लोग भी बमुश्किल हो पाएंगे। मतलब यहीं से साफ़ हो जाता है कि इनके इस अमल में मुसलमानों की अक्सरियत शामिल नहीं है, बल्कि ये बाज़ लोग हैं। और बाज़ लोगों के बारे में देवबंदियों को उमैर कासमी ने अपनी इस किताब के सफ़ा नंबर 229 पर आज से कई साल पहले ही समझा दिया था कि यहाँ जो बात है वो बाज़ की है, और बाज़ जो होते हैं वो कलील होते हैं, और अल कलीलो कल मादूम, लिहाजा इनका कोई एतबार नहीं। इम्तियाज़ पनामवी देवबंदी बकौल आपके इस उमैर कासमी देवबंदी के, इनका जब कोई एतबार है ही नहीं तो आपको वीडियो के ज़रिए पूरी जमाअत अहले सुन्नत को निशान-ए तनक़ीद बनाने में शर्म नहीं आई तो आनी चाहिए, क्योंकि इसी सफ़ा पर इनफरादी राय को, जिसे आप यहाँ पर इनफरादी काम भी कह सकते हैं, उसको पूरी जमाअत पर थोपने से मना किया गया है। नीज़ आगे हर जमाअत में कुछ न कुछ लोग निरे जाहिल होते हैं, जो मुँह में आता है बक देते हैं, और इस वीडियो के मुताबिक आप कह सकते हैं कि जो जी में आता है वो कर गुज़रते हैं। ये भी आपको इसी किताब में बताया जा चुका है, मगर आप हैं कि जहालत के पाजामे से बाहर आना ही नहीं चाहते हैं। बावजूद इसके सामाईन व नाज़रीन, इन लोगों की ये हरकत, ये जुर्अत नहायत ही अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है, जिस पर जब इनकी गिरफ़्त की गई तो इन लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ, और इसका एतराफ़ करते हुए इन लोगों ने अलल ऐलान लोगों से माज़रत चाही, माफ़ी मांगी, और बाज़ाब्ता वीडियो रिकॉर्ड करके शेयर भी कर दिया इन लोगों ने। लिहाजा अब आप वो वीडियो भी मुलाहिज़ा कर लीजिए। मैं मोहम्मद सरफराज खान, गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी का सदर, आपके दरमियान में आने का मकसद ये है कि कल से मिल्लत इस्लामिया में एक इंतशार का माहौल चल रहा है। उसी मुनासिबत में मैं आपके दरमियान में आया हूँ कि हम गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी की जानिब से ईदगाह बिलाली जुमा के दिन सुबह अव्वलीन सादात पे हम जाके जो है वहाँ पे शुक्राने के तौर पे बाजमात नमाज अदा करें। उसके बाद बहुत बड़ा जो है एक इंतशार का माहौल क्रिएट हो गया है पूरी उम्मत में, तो लिहाजा हम उसी को क्लियर करने के लिए मैं आपके दरमियान में आया हूँ। और सबसे पहले मैं मिल्लत इस्लामिया से बेहद माज़रत चाहता हूँ। माज़रत इस वजह से चाहता हूँ कि हमने वहाँ पे बाजमात नमाज अदा की, और हमने हमारे सर के ताज जो उलमा इकराम होते हैं उनसे मालूमात किए, तो ये मालूम हुआ कि बाजमात अदा नहीं कर सकते, नमाज जो शुक्राना के तौर पे है वो बाजमात अदा नहीं कर सकते। इसी मुनासिबत में मैं आप तमाम से माज़रत चाहता हूँ। अगर किसी के भी दिल को हमारे ज़रिए ठेस अगर पहुँची तो हम सहे दिल से जो है माज़रत चाहते हैं, और हमारा इस्लाम ये पैगाम देता है कि माज़रत चाहने में पहल करिए। अगर कुछ गलती अगर हमसे हुई तो जो है हम आपसे बेहद माज़रत चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप माशाल्लाह से जामे निज़ामा से फारिग है, आपसे इतनी बड़ी गलती कैसा सर्विस हो गई? साहब देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात की वजाहत कर देता हूँ कि यकीनन मैं मुफ्ती हूँ जामे निज़ामिया से, लेकिन साथ ही साथ मैं एक इंसान भी हूँ। इंसान से ही गलती होती है, और बेहतरीन इंसान वो है जो गलती के बाद तौबा करता है और माफ़ी मांगता है। आज मैं माफ़ी मांगने के लिए उलमा-ए मुस्तफ़ा कमेटी के सदर आली जनाब मोहतरम सरफराज खान साहब के साथ हमारी पूरी टीम यहाँ खड़ी है कि हम इस बात की जो है ना इंतशार को ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये हमसे गलती हो गई है। इस बार इंशाअल्लाह फिर कभी ज़िंदगी में ऐसी गलती नहीं होंगी, और अगर कोई ऐसी गलती करा तो इंशाअल्लाह गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी खड़े रह के उस गलती को इंशाअल्लाह
दूर करेंगी, और हम इस बात पे मुत्तफिक हैं। और रही मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साल मुकम्मल होने पर हमने एक जो ये गलती, यानी हम चाह रहे थे कि खुतबा मिलाद पढ़ें, लेकिन वहाँ जाने के बाद नमाज का इरादा हुआ, तो यानी पहले हम डिसाइड कर लिए थे कि एक नमाज भी पढ़ेंगे, लेकिन शुक्राने के तौर पे पढ़ने की जो बात थी उसको जमात के साथ पढ़ के जो है ना, ये यकीनन बहुत बड़ी गलती है ये, और ये फितना बर्पा करने का कोई ऐसा मकसद नहीं था, बस गलती हो गई हमारे से, हम इसके लिए बहुत माजरत खा हूँ। मैं मिल्लत इस्लामिया के तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों से जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँची है वीडियो के ज़रिए से, जो लोग देखे हैं कि एक नया फितना बर्पा होने की ये जो कोशिश की जा रही है, जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, मैं सबसे माजरत खा हूँ कि एक बार आपके इस भाई को जो है ना दिल की गहराइयों से आप हज़रात इस बात को निकाल दीजिए कि ऐसी कोई हमारा इंतशार का मकसद नहीं था, बस मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमने कदम उठाया था। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और से भी और दीगर जो हॉकी ग्राउंड के जो है ना जिम्मेदार हैं, उन सबसे भी माजरत खा हूँ, और वो मौलाना साहब से भी मैं अदबन, जिन्होंने हमारे को जो है ना एक सीधी रास्ते की तरफ तरगीब दिलाई है, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। रियाज साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। तो सामाईन, इनके बयान से मालूम हुआ कि इन्होंने बिना किसी मोतबर आलिम से दरियाफ़्त किए ही जमात के साथ शुक्राने की नमाज अदा कर ली, और उसे ही ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज करार दिया गया। और एक मुफ्ती साहब भी अपने आप को कह रहे हैं, वो भी अपनी गलती का खुले लफ्ज़ों में एतराफ़ कर रहे हैं, और साथ ही इन दोनों ने बार बार साफ लफ्ज़ों में माजरत चाही, माफ़ी मांगी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है और यूट्यूब पर भी मौजूद है, मगर मजाल है कि किसी देवबंदी ने इसका ज़िक्र तक कहीं किया हो। बिलखुसूस इम्तियाज़ पनामवी देवबंदी को चाहिए था कि इस वीडियो का भी अपनी वीडियो में ज़िक्र करते, या वीडियो बनाने से पहले इस मामले की तहक़ीक़ करते, तो मुमकिन है इस वीडियो तक इनकी रसाई हो जाती। मगर जिन देव के बंदों का मकसद ही लोगों को गुमराह करके शैतान मलऊन का तक़र्रुब हासिल करना हो, वो भला इस किस्म की वीडियोज़ या बातों की तहक़ीक़ क्यों करेगा। इनको तो ऐसी ही वीडियोज़ की बेसब्री से तलाश रहती है। अशरफ अली थानवी के बकौल जिस तरह सूअर को पाखाने की तलाश रहती है, वैसे ही इम्तियाज़ पनामवी देवबंदी को भी इस किस्म की वीडियोज़ की तलाश रहती है, और जैसे ही वीडियो हासिल होती है, इनके अंदर का मोहलिक कीड़ा जाग जाता है और चहलकदमी शुरू कर देता है, जिससे इम्तियाज़ पनामवी देवबंदी ज़ाहिर है कि परेशान हो जाता होगा, और उससे आराम के लिए फ़ौरन अपने बुग़्ज़-ओ इनात से लबरेज़ तबसरा के साथ वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देता है। मगर सामईन, ऐसे वक्त में इनको इनके घर की खबर भी ले लेनी चाहिए। ये देवबंदी ये जाने क्यों भूल जाता है। घर की खबर इन्हें इसलिए लेनी चाहिए ताकि अपने आप को ज़लील और रुसवा होने से और देवबंदियत की पलीद मिट्टी को मज़ीद पलीद होने से बचाया जा सके। लेकिन कोई बात नहीं, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत का ये खादिम है ना, ये इसकी खातिरदारी खूब अच्छे से करना जानता है। लिहाजा इम्तियाज़ पनामवी देवबंदी से मैं कहना चाहता हूँ कि इन लोगों ने अपनी नादानी और जहल की वजह से शुक्राने की नमाज जमात से पढ़ ली, और आपने अपनी देवबंदियत का इजहार करते हुए वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया पर शेयर भी कर दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके अकाबिर तहज्जुद की नमाज जमात के साथ पढ़ा करते थे? नहीं मालूम होगा आपको तो बस दूसरों के घरों में झांकने से फुर्सत ही नहीं है, तो अपने घर की खबर क्या खाक रहेगी आपको। इम्तियाज़ पनामवी देवबंदी, सच पूछें तो आपकी हालत बिल्कुल ऐसी ही है जैसा कि आपके तारिक मसूद देवबंदी ने इस वीडियो में बताया है। सुने ये क्या कह रहे हैं। सुनाता हूँ ना, अब्बा ने बच्चे से पूछा, अल्लामा इकबाल का पता है कौन है? बच्चे ने कहा पता नहीं। कायदे आज़म का पता है? पता नहीं अब्बा। कभी स्कूल जाओ तो पता चले ना, कम बहुत कभी स्कूल जाओ तो पता चले। बच्चे ने कहा वसीम का पता है? घर में आते हैं, वसीम साहब पता है कौन है? कह रहे नहीं। गफ्फार का पता है? नहीं। घर में रहो तो पता चले ना, समझ रहे? घर में रहो तो अप्पा अक्सर घरों से शॉर्ट होते हैं ना। जी हाँ, बिल्कुल यही हाल आपका है इम्तियाज़ पनामवी देवबंदी। आपको अपने घर की खबर है ही नहीं, लेकिन मैं दिखाता हूँ। देखें, यह है किताब फतावा महमूदिया और इसकी जिल्द 7 है। इसके सफ़ा नंबर 237 पर देखें सवाल व जवाब में क्या लिखा हुआ है। देखें सवाल, हमारे इलाका के बाज़ मसाजिद में तहज्जुद की जमात होती है और उसमें भी एक कुरान मजीद होता है, तो तहज्जुद की नमाज बाजमात पढ़ना है या नहीं? जवाब में देखिए, जवाब में लिखा है कि बाज़ अकाबिर तहज्जुद में भी बग़ैर अज़ान व इक़ामत कुरान पाक सुनाते और सुनते रहे हैं, मगर इस पर एहतमाम नहीं चाहिए। तहज्जुद तन्हा तन्हा ही
अफजल है। तो इम्तियाज़ पनामवी मालूम हुआ कि आपके बाज़ अकाबिर तहज्जुद की जमात किया करते थे, बल्कि आप अगर अपने घर में रहेंगे तो आपको मालूम होगा कि आपके हुसैन अहमद टांडवी और गालिबन कारी तैयब भी नमाज नफल की जमात किया करते थे। तो क्या आज तक आपके अंदर का वो मनहूस कीड़ा इस पर भी बेदार हुआ कि अपने घर के अपने अकाबिर की इस हरकत पर आप मुंह खोल सकें और कुछ बोल सकें? नहीं ना, मुझे पता है आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देवबंदियत नाम है जहालत का, देवबंदियत नाम है अकाबिर परस्ती का, देवबंदियत नाम है शिरको बिदात में मुलव्विस होने का। लेकिन अपने इन जुर्मों से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए अपने मुखालिफ पर अंगुश्त नुमाई और उन पर तनकीद आप देवबंदी लोग करते रहते हैं, ताकि लोग इसी में उलझे रहें और आप लोग मज़े से शिरको बिदात, अकाबिर परस्ती और जहालत व हिमाकत के मज़े उड़ाते रहें। खैर सामाइन, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करके हाइप भी कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी लाजमी शेयर कर दें। और हाँ, अपनी राय चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा।